एजाज साहब की पार्टी कांग्रेस को छोड़ के गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी ज्वाइन की थी। गुलाम नबी आजाद साहब की जात को हमने ज्वाइन किया था। पार्टी तो अभी बनी नहीं, वो तो बाद में बनी। अब मेरे साथ श्री ताराचंद जी फॉर्मर डिप्टी सीएम स्पीकर रहे, मेरे साथ मनोहर लाल शर्मा जी जो मंत्री रहे, 2 बार एमएलए रहे, मेरे साथ महेंद्र भारद्वाज जी जो बहुत ही पुराने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और बार के जे.एंड.के हाईकोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं, 3 बार बार के प्रेसिडेंट भी बने, सीनियर एडवोकेट। और इस तरफ विनोद शर्मा जी जो हेलो आ रही है आवाज? विनोद शर्मा जी जो जिला प्रेसिडेंट डीएपी के अभी नियुक्त हुए, जम्मू शहर के, जम्मू अर्बन के। लिस्ट जरा संतोष मनहास जी हैं जो डीएपी के अभी की कमेटी की जोनल जनरल सेक्रेटरी हैं। और आशा चंदन ये सीनियर हमारी है अहदेदार के सेक्रेटरी डीएपी। और नरेंद्र शर्मा, ये कहाँ? नरेंद्र शर्मा जी ये जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू प्रोविंस के डीएपी। और हमारे चंद्र प्रभा जी हमारी क्या अफसर थोड़ी सीनियर लीडर डीएपी। और वरुण मंगोत्रा ये सेक्रेटरी जम्मू रीजन के डीएपी के। बद्री सरपंच साहब ये डीएपी के जोनल जनरल सेक्रेटरी। और जितने भी हमारे साथ पीछे बैठे हैं बहुत ही प्रोमिनेंट अहदेदार अरान डिस्ट्रिक्ट के, ब्लॉक के और फाउंडर मेंबर जो डीएपी, जब डीएपी बनाई तब भी इसी तरह से सारे ये लोग। आज हम सारे यहां पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं, आपको तकलीफ दी कि आपने सुना होगा कि गुलाम नबी आजाद साहब चेयरमैन डीएपी ने हम 3 लोगों को, जिसमें श्री ताराचंद जी, श्री मनोहर लाल शर्मा जी और बलवान सिंह, 3 लोगों को विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, विदाउट एनी डिसीडेंसी, कोई सबूत, आर्बिट्रेरली किसी के कहने के ऊपर 3 लोगों को एक्सपेल किया पार्टी से। कोई पीरियड नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई हमारी किसी के साथ। हमने तो गुलाम नबी आजाद साहब को उस टाइम ज्वाइन किया था जब ये अकेले पड़ गए थे। जब इन्होंने रिजाइन किया तो कोई हमारे से बात करके नहीं किया। नया प्रेसिडेंट बना कांग्रेस का, यहां पे हम उस टाइम कांग्रेस में थे और सारी बहुत ही अच्छी पोजीशनों में थे कांग्रेस में। हम कोई ऐसे सारी बहुत ही अच्छी जो नई पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बनी, ताराचंद जी उसके बड़े सीनियर एक चेयरमैन थे, मनोहर लाल शर्मा उसमें थे, मैं वहां पे था, बाकी लोग जितने भी थे सारे वेरी वेल प्लेस थे। जब गुलाम नबी आजाद साहब ने रिजाइन करके अकेले पड़ गए तो हमें उनके साथ हमदर्दी आई और हमने कहा यहाँ लीडर को
अकेले नहीं छोड़े। हम ऑन और ऑन हम चले गए दिल्ली, जाके अपनी सिंपथीज एक्सप्रेस की और उनके साथ सॉलिडरिटी शो की, और पार्टी को छोड़ के उनके साथ हो गए इस उम्मीद से कि हम जम्मू कश्मीर में इकट्ठे हो गए, चेहरा आगे लेके एक विकल्प देने की कोशिश करेंगे, एक लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, एक सेकुलर विकल्प आएगा। आपने देखा कि 4 महीने 6 महीने हमने 4 महीने हमने काम किया। ताराचंद जी ये जो जोन बनाए 6, उसमें एक जम्मू सेंट्रल जोन जिसमें 5 जिले थे, जम्मू शहरी, जम्मू देहाती, सांबा, कठुआ, उधमपुर, उसके चेयरमैन ये थे। पूरे ब्लॉकों में जाके हमने लिस्टें तैयार की और सारा लोगों को जोड़ा, लोगों में जाके पार्टी को मजबूत किया। पार्टी आज कौन सी थी? बीजेपी में नए लोग तो नहीं थे, वही लोग जम्मू रीजन में आए जो हमारे साथ मतलब काफी 10 मतलब देर से चल रहे थे। अब एक तरफ मुझे हैरानगी होती है, एक तरफ ये कहते हैं जी इनडिसिप्लिन हो गया। क्या इनडिसिप्लिन हो गया वो हमें नहीं पता। एक बंदे के 2 चेहरे, खुद इन्होंने गुलाम नबी आजाद साहब ने G23 बना के, आपको पता 3 साल जिन पे एलिगेशन लगाते रहे यहां सेंट्रल डिक्टेटरशिप है गांधी फैमिली की, इसका यह है 3 साल 2.5 साल तक ये G23 करके लेटर लिखते रहे, पब्लिक मीटिंगें करते रहे, उनको क्रिटिसाइज करते, 5 पन्ने की चिट्ठी लिखी और वो इंडिसिप्लिन नहीं था। और हमने पार्टी का काम कर रहे हैं, हमारा इंडिसिप्लिन यही है कि पार्टी को मजबूत कर रहे थे, और उसलिए हमें विदाउट साइटिंग एनी रीजन वी आर एक्सपेल्ड। और अब कल कहीं कह रहे थे ये मैंने पार्टी से सफाई कर दी। मैं ये कहना चाहता हूं साहब, ये तुम्हारी सफाई हो गई है। जम्मू सूबा से फिर मनाते ही लेने पड़े आपके एटीट्यूड में, आपके जो पर्सनल ये पार्टी वाला, इसमें कोई तरह नहीं। जिसको ठीक लगा तो उसको रख लो। और मैं ये भी कहना चाहता हूं जो बाकी वहां पे बैठे हैं, मुझे लगता है उनका भी यही हाल होगा। तो इन्हीं मैं आपका वेलकम करता हूं और अब स्टेज में हैंड ओवर करता हूं श्री महेंद्र भारद्वाज जी जो सीनियर एडवोकेट हैं, वो आपसे मुखातिब हैं। नमस्कार दोस्तों, जम्मू कश्मीर की राजनीतिक स्थिति के बारे में पत्रकार मित्रों से ज्यादा मैं ये समझता हूं और कोई परिचित नहीं। यहाँ के नौजवान की तरफ आप देखें, यहाँ के किसान की तरफ आप देखें, यहाँ के मुलाजिम की तरफ आप देखें, आप किसी भी फिरके के किसी आदमी से बात करिए, आपको हर आदमी डिसअपॉइंटेड नजर आएगा, परेशान नजर आएगा। उस परेशानी को मद्देनजर रखते हुए अभी भगवान सिंह साहब ने ये बात कही कि हम सब लोगों को मिलजुल करके एक ऑल्टरनेटिव की खोज थी, और हमें लगा कि हम एक ऑल्टरनेटिव उस सेकुलर क्रीडेंशियल्स के साथ, एक उस आइडियोलॉजी के साथ हम यहाँ पे एक नया फोरम जो है जम्मू कश्मीर की जनता को प्रोवाइड करें। लेकिन हालात, डेवलपमेंट के जो हालात हैं हमारे स्टेट के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारे इश्यूज हैं, वो सारी बातें आप लोगों को उसकी जानकारी है। परसों शाम को जब मैंने भी पढ़ा कि एक ऑर्डर पास हुआ है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मैं स्टूडेंट हूं, लॉ का वकील हूं। जब भी किसी आदमी के खिलाफ कोई एक्शन लेना होता है, ये बेसिक प्रिंसिपल है लॉ का कि उसको एक अपॉर्चुनिटी
आपने हिंदू की देनी दे। यहाँ बिना अपॉर्चुनिटी दिए हुए, बिना पूछे हुए आर्बिट्रेटली एक ऑर्डर निकल जाता है। जब वो ऑर्डर निकला तो आप सभी लोग ये जानते हो कि इन सब लोगों की एक सियासी जिंदगी है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, हमारी असेंबली के स्पीकर रहे, सीएलपी लीडर रहे, और जम्मू सूबे में इस लेवल तक राइज कर जाना वो सारा पब्लिक सपोर्ट की वजह से, लोगों की सपोर्ट की वजह से लीडर बने। और ऐसे स्टेचर के आदमी को आप विद ए सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन, विदाउट अफोर्डिंग हिम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, आप जब एक्सपेल कर देते हो तो वो बड़ा दुखित एक इशू बन जाता है। उसी टाइम से डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी, इनकी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, सियासी बैकग्राउंड है। इन्होंने ये स्ट्रगल के प्रोडक्ट है, जिन्होंने मास बेस से उठ करके तरक्की की, एमएलए बने 2 बार, अपने जोर पर इंडिपेंडेंट एमएलए बने, उसके बाद कांग्रेस के मैंडेट पे भी एमएलए बने, स्टेट के मंत्री रहे। आप इनके साथ जो हुआ वही आपके सामने है। मेरे दोस्त साथी, हम कंटेम्परेरी हैं, मैं और भगवान सिंह जी। जम्मू यूनिवर्सिटी में जब मैं स्टूडेंट था, मैं जो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स करता था, तो भगवान सिंह जी के बारे में आप सारे लोग जानते हो कि पूरे सूबे के अंदर ही नहीं, पूरी स्टेट के अंदर भगवान सिंह जी भी एक शातिर नेता की तरह उभर करके सामने आए थे। हर आदमी की एक हिस्ट्री होती है। मैं भी एक सियासी कारकुन हूं और मेरे बारे में भी आप सब लोगों को पूरी जानकारी है। मैं जाति तौर पर एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को यहाँ पे प्रीच कर रहा हूँ, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लेकर के मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ। हर एक इश्यूज को हम उभार रहे हैं। जब हम इश्यूज को उभार रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि सेकुलरिज्म हमारी स्टेट के अंदर स्ट्रेंथन होनी चाहिए। सेकुलरिज्म की डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज है उनको स्ट्रांग बनाना चाहिए स्टेट के अंदर। ये सारी बातों को लेकर के हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया हुआ था। वही लोग मिलजुल करके अब एक नई डिस्पेंसेशन बनी। हमने सोचा कि हम मिलजुल करके एक अच्छा रास्ता जम्मू कश्मीर के लोगों को देंगे, लेकिन बीच में ही जो हो गया वो आपके सामने है। और इस सूरत में हम सब लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं था। जो हमारे साथी यहाँ विनोद शर्मा जी हैं, अब ये बदली सरपंच साहब हैं, आप ये सारे लोग देखिए, सारे स्ट्रगल के प्रोडक्ट हैं। हमारी बहनें यहाँ मेरे साथ बैठी हुई हैं, पीछे आप देखिए, हमारे जम्मू सूबे के सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यूनाइटेडली हम लोग आप लोगों की, जनता की, पब्लिक की सेवा वैसे ही करते रहेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे। और आप सबको, जनता को ये एश्योरेंस देते हैं कि जो हमारी आइडियोलॉजी है उसी आइडियोलॉजी को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और यूनाइटेडली जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए हम हर किस्म की एक जो देशभक्ति हमारे अंदर है, उस देशभक्ति को हम सामने सिंबल बना करके यूनाइटेडली फाइट जो है अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। और आज इनके साथ जो हमारे सीनियर लोग थे, जो पॉलिटिकल ऑफिसेज होल्ड कर चुके हैं, इनके साथ हम छाना बिछाना खड़े हैं। यूनाइटेडली हम सभी लोग डीएपी से रिजाइन करते हैं। और ये सभी लोग जो पीछे बैठे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना हाथ करके खड़ा करके ये मीडिया को डिस्प्ले करें कि हम सभी लोग इकट्ठे हैं और यूनाइटेडली हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। जो नया हम जो भी साथी से फैसला करेंगे, वो जो डिसीजन है वो आपको हम डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी बात। बहुत धन्यवाद सभी प्रेस के भाई और बहनें। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हमारे सीनियर साथी, सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बड़ी तफसील से भगवान सिंह जी ने और सीनियर एडवोकेट श्री महेंद्र भारद्वाज जी ने आपको ब्रीफ किया। कुछ चंद बातें मैं भी आपके सामने रखूंगा। क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमने बुलाई, एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज जहाँ चल रही है
इसका एक ही उद्देश्य है कि हम सब मिलके पब्लिक लाइफ में जो हम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, हम लोगों की और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की इस मुश्किल हालात में उनके साथ खड़े रहें और हर चुनौती का सामना करें। जिस संगठन से हम जुड़े थे, आपको सबको मालूम है, गुलाम नबी आजाद साहब को हमें सिर्फ अपना लीडर नहीं माना, अपना भाई मानते थे और परिवार का हेड मानते थे और आज भी मानते हैं। ये फैसला उन्होंने किया, बेहतरी कोई भी बताएंगे क्यों किया, मगर डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के लीडर से मेरा यही निवेदन होगा, मुलाकात होगी या नहीं होगी, प्रेस के माध्यम से उनसे हमारा प्रश्न है। आपको भी मैं कहूँगा, ये जो ऑर्डर उन्होंने निकाला, इसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज की कदर उन्होंने की या नहीं की। डेमोक्रेटिक वर्ड सिर्फ कहने और लिखने में है, बोलने में है, या डेमोक्रेसी प्रवेल करती है इस पार्टी के संगठन जो अभी आगाज में ही है, और उस संगठन से हमें ये एक्सपेल करते हैं जो फिजिकली कहीं प्रैक्टिकली इन ब्लू ब्लैक एंड व्हाइट में कहीं एडजस्ट नहीं करता, जिसका नाम पहले डीएपी रखा गया, फिर पीएपी, प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी, अब फिर नाम बदला जाएगा। क्या नाम आएगा वो बेहतर वही बताएंगे। उसके अलावा ना इस पार्टी का अभी तक 4 महीने में ऑफिस, ना कोई सिंबल, ना रजिस्ट्रेशन, ना कॉन्स्टिट्यूशन, ना कोई बायो लॉज जो पब्लिक डोमेन में कहीं पड़े हैं, तो हम उनसे निवेदन करेंगे। हम भी इस पार्टी से आज नाता तोड़ रहे हैं, मगर इस रियासत और देश के नागरिक हैं, हमें भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन को देखने का हक बनता है, उसमें कमेंट करने का हक बनता है। जरूर मैं कहूंगा वो ब्लू प्रिंट लोगों में रखें। उसके अलावा उनकी इज्जत आज भी बरकरार रहेगी। आज से हमारे सियासी रास्ते अलग हो गए, मगर जो सामाजिक और पारिवारिक रास्ते थे वो हैं। जब तक वो रखेंगे, हम लास्ट सांस तक उनकी इज्जत उस तरीके से करते रहेंगे। हम उनकी शान में, वो बड़े नेता हैं, हम छोटे से आदमी अदना से डरते हैं, हम उनकी शान में कोई शब्द नहीं कहेंगे। मगर जो 2 दिन से उन्होंने जो कहा है, वो रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम से, आपके मीडिया के माध्यम से मेरी अपील रहेगी कि वो उसका जवाब पब्लिक ही बताएगी, तो कौन सही था कौन गलत था। हमारी वफादारी, जितनी भी टीम जहां बैठी है, विशेष तौर पर आदरणीय ताराचंद जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, डीएपी के वाइस चेयरमैन हैं, सीआरपी लीडर रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, और सबसे क्लोज एसोसिएट और समर्थक गुलाम नबी आजाद साहब कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर भी। उसी तरीके से हम भी बड़ी ईमानदारी से, नेक नीति से उनके साथ चले। बलवान सिंह जी भी आपने देखा, जब राहुल गांधी जी जहां आए उस स्टेज में किस बेबाक तरीके से उन्होंने आजाद साहब के प्रति आवाज बुलंद की। हमारे सीनियर एडवोकेट हैं भारद्वाज जी, जिनके पास समय निकाल के इस पार्टी के संगठन में बहुत समय दिया और आजाद साहब के साथ में जुड़े रहे। हमारी मातृशक्ति सीनियर लीडर है, मेरे से भी सीनियर, जितनी हमारी पॉलिटिकल लाइफ नहीं हुई इतनी कांग्रेस पार्टी और आजाद साहब के समर्थन में डीएपी में दे दी। हमारी विनोद जी पूरा जीवन मेरे से, जितनी मेरी पॉलिटिकल लाइफ है इससे डबल इनकी होगी, और उनके वफादार रहे। बद्री जी, नरेंद्र जी और हमारे साथी वरुण जी, जो जी, बहुत सी बड़े हमारे से सीनियर करीम है, पीछे बैठी हुई सारे मेरे बड़े भाई हैं, साथी हैं, हमेशा आजाद साहब को बड़ी इज्जत और प्रेम से देखते रहे। कैसे आर्डर हुआ वो बताएंगे, मगर मैं इतनी बात मेरी जरूर आपके माध्यम से रहेगी कि एक आज रास्ता हमारा अलग हो गया। हम रियासत जम्मू कश्मीर में सेकुलर फोर्सेस के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे, और जम्मू कश्मीर को इस टर्माइल में जो बेसिक इशू है, जो बेसिक इशू है, बेरोजगारी, महंगाई, बिजली का आप देखते हो रोज, बिजली पानी की कटौती, बाहरी बिजली के रेंट चार्जेस और बहुत सी और मुद्दे हैं। डेली वेजर रेगुलराइजेशन, एम्प्लॉइज का न्यू पेंशन स्कीम,
बहुत से मुद्दे हैं जो चर्चा के विषय हैं, जिसमें हमें काम करते आ रहे हैं। हम सब मिलके एकजुटता से करेंगे। अगला रास्ता मिल बैठ के हम भी और अपनी विधानसभा के जो हमारे साथी हैं, लोग हैं, समर्थक हैं, उनसे बैठ के तय करेंगे। आज डीएपी से हमारा नाता लागू हुआ, हमारे रास्ते लागू हुए और हम एक विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं और सेकुलर ठोस विश्वास रखते हैं और हमारी पॉलिटिकल लाइफ का वो एक रास्ता रहेगा। इतनी बात कहते हुए मैं ये बात जरूर कहूंगा, कुछ बातें उन्होंने कही। आज कुछ लोग उनको टेंटेड देखने लगे। जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए तब उनका वो विजन कहाँ था, मैं उनसे जरूर पूछिए। जिन उन्होंने कहा वो नाम नहीं देते थे, जंग लोगों को आगे नहीं बढ़ाते थे। मैं आपको इसके बाद हम सभी लोग लिस्ट जो ताराचंद जी जनरल कमेटी के हेड थे, जो लिस्ट हमने लगभग 500 से ऊपर कार्यकर्ताओं को, महिला विंग से, यूथ थे, स्टूडेंट्स थे, पेरेंट कांग्रेस से लोग आए, दूसरी पार्टियों से आए, पंच थे, सरपंच थे, एक्स एमएलए थे, एक्स मिनिस्टर थे, एक्स एमएलसी थे, उनका हमने लिस्ट उनको दी है। हमारे पास अभी भी ब्लूप्रिंट पड़ा है और उन्होंने ये कहा कि बहुत लेंथी लिस्ट है, बहुत ज्यादा अपने लोगों को दी, काम करो, काट छाट करो। हमने दोबारा करके दी। तो एक ब्लॉक में हम लोग यूनाइटेड गए हैं, सब कुछ टीम मात्र शक्ति भी हमारे साथ, सारी बहनें हमारे साथ चलती रही और इस तरीके से हमने काम किया, वफादारी से काम किया। हमारे डीएनए में धोखा नहीं, हमने धोखा खाया है, धोखा खा सकते हैं, हमने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। मैं जम्मू कश्मीर इमाम से भी मेरी अपील है, और हमने कहीं किसी को धोखा दिया उसकी सजा हमें दें। जिसने हमें धोखा दिया उसके साथ आप इंसाफ करें। बेइंसाफ पब्लिक करेगी, जो ऊपर वाले करेगा उस पर हम विश्वास करते हैं। इतनी बात करते हुए धन्यवाद। मैं आदरणीय अदालत मनोज शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा। विनोद शर्मा जी जो बहुत ही पुराने पॉलिटिकल लीडर हैं और इस टाइम डीएपी के जम्मू शहर के प्रेसिडेंट हैं, उनसे कहूंगा 2 मिनट के लिए। 1 मिनट। मेरे प्रेस के भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं तो ये कहूँगा कि आजाद साहब की शान में हम कोई बात नहीं करेंगे, गुस्ताखी नहीं करेंगे, लेकिन जरूर कहूँगा कि मैं आजाद साहब के साथ 1977 में जुड़ा था, 1977 से जुड़ा था उनके साथ, आज 2022 चल रहा है और मैंने हर पड़ाव देखा इनका। डिप्टी मिनिस्टर बने, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने, यूथ प्रेसिडेंट थे, ये कैबिनेट मिनिस्टर बने, सब मैंने देखा। एक जब ये इस्तीफा देके यहाँ आए, हमने किसी ने नहीं उनसे पूछा कि क्यों इस्तीफा दिया आपने। हमने एक आवाज में उनका साथ दिया, उनके साथ चल पड़े कि जम्मू कश्मीर के हालात जो ठीक होंगे, जो यहाँ पे जुल्म हो रहे हैं, जो खुशहाल स्टेट थी, जिस कदर स्टेट की खराबी हो रही थी, हम लोगों के लिए लड़ेंगे, महंगाई के खिलाफ लड़ेंगे, नौकरियों जो अनएम्प्लॉयमेंट उसके लिए लड़ेंगे, और जो यहाँ पे हमारी जमीनें छीनी जा रही हैं, नौकरी छीनी जा रही है, उसके लिए लड़ेंगे। लेकिन जब मैंने परसों ये सुना कि इस तरह आर्बिट्रेटरी, नाम डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी है, लेकिन डेमोक्रेसी वाली बात ही कोई नहीं देखी। मैंने एक तरीके से ऑर्डर किया, तीनों को बाहर निकाल दिया। मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि हमारी एसोसिएशन के साथ भी थी, हम इकट्ठे गए, तुमने इकट्ठे डीएपी ज्वाइन की थी। हमने इतना दुख हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और कुछ लोगों ने किया। आज मैंने सुना कि टेंटेड लोग हैं, मुझे बड़ा दुख हुआ। अगर ये टेंटेड लोग हैं, जो आपने साथ बैठाया हुआ है एक आदमी, 5वीं फेल, वो कौन सा ईमानदार है। मैं चैलेंज करता हूं आजाद साहब मेरे बारे में इंक्वायरी कराएं, उसकी भी इंक्वायरी कराएं। मैं ये नहीं कहूंगा कि, लेकिन टेंटेड नहीं कहना चाहिए, हम उनके साथी हैं। अगर कोई बात है तो जहां पे एक कानून है उसके साथ होगा, इंक्वायरी होगी उसकी, लेकिन हमें ऐसा बेइज्जत मत करें, वो मजदूर मत करें हमारे साथियों को। हम उनके साथी थे, हैं, अब नहीं है, अब नहीं रहे, उनके साथ रहे, लेकिन उनकी इज्जत करते रहेंगे। बाकी हम इकट्ठे मिलकर जम्मू के लोगों की सेवा करेंगे, जम्मू के लोगों के लिए लड़ेंगे, जम्मू के हक के लिए लड़ेंगे। और जो यहाँ जुल्म होगा, चाहे नौकरियों की बात है, चाहे यहाँ पे जमीनों की बात है, चाहे और जो महंगाई की बात है। मुझे कल हमारे घर काम करती है एक लेडीज बोलती, 42 रुपए किलो आटा मिल रहा है हमें, महंगाई के खिलाफ लड़ना चाहिए हमें आपस में। मैं यही आपको कहूंगा, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, मुझे मौका दिया बोलने का। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ डीएपी पार्टी का, सिटी का प्रेसिडेंट मुझे बनाया, तो ताराचंद जी ने नाम लिया मेरा और उन्होंने अप्रूव किया। आज मैं ताराचंद जी को अपना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दे रहा हूँ। मैं रिजाइन कर रहा हूँ डीएपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से, और मैं एज ए वर्कर काम करूंगा इनके साथ।
नहीं लेट हो जाएगा बात नहीं। माननीय सारे मित्रों, बहनों और भाइयों, साथी बलवान जी, मनोज जी, महेंद्र भारद्वाज जी, हमारे सीनियर एडवोकेट, वर्किंग कमेटी जो बीएपी की है उसके मेंबर भी हैं, सीनियर एडवोकेट, और बाकी सारे मेरे दाईं तरफ और बाईं तरफ बैठे हुए सारे सीनियर साथी और बीएपी के ऑफिस मेरे थे। मेरी बाईं तरफ बहनें जो बैठी हैं, ये भी जनरल सेक्रेटरी, कोई सेक्रेटरी, कांग्रेस में भी जो बड़े बड़े ओहदों पे रह चुकी हैं। पीछे बैठे हमारे डीएपी के ओहदेदार और फाउंडर मेंबर वो जैसे लोग हैं जिन्होंने जो पार्टी और जो लगभग 125 से ज्यादा लोग हैं आज हमारे साथ। इसकी लिस्ट बना के कौन क्या क्या है साइन करवा के आप सबको भेज दी जाएगी, सबको हैंड ओवर कर दी जाएगी। आस्ता आस्ता आप देखेंगे, आज एक शुरुआत है, आज फाइनल नहीं, एक शुरुआत है और आस्ता आस्ता आप देखेंगे कि पूरे जम्मू सूबा और कश्मीर से भी बहुत सारे लोग जो मंत्री रहे हैं, एमएलए रहे हैं, पार्टी कांग्रेस के सीनियर लोग रहे हैं या आज डीएपी के सीनियर लोग हैं, वो पार्टी छोड़ेंगे और हमारे ग्रुप के साथ आएंगे। जहां तक गुलाम नबी आजाद साहब का ताल्लुक है, हमारा रिश्ता उनके साथ बड़ा पुराना रहा। जहां 45 साल उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अलग अलग ओहदों पे रह के दिए, 40 साल के करीब हमने भी कांग्रेस पार्टी में लगाए और हमारी जो विचारधारा हमेशा रही है वो सेकुलर और कांग्रेस की विचारधारा रही है। जब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, रिजाइन किया, इतने बड़े बड़े अहदों पे रहने के बाद यूनियन मिनिस्टर कई दफा रहे, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कई दफा रहे, चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के रहे, तो हमें कंसल्ट नहीं किया गया, हमें पूछा नहीं गया कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, किन कारणों से पार्टी छोड़ रहा हूं। उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो जब हमने देखा कि गुलाम नबी आजाद साहब आज अकेले पड़ गए हैं, उन पर मुश्किल वक्त, हम साथी रहे हैं, इकट्ठे रहे हैं, हम उनको लीडर मानते थे, तो हमने उनका मार्ग बूस्ट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए इसी तरीका से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और आपके सामने हमने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन किया और आजाद साहब को सपोर्ट किया। जब उन्होंने एक नई पार्टी बनाने का फैसला लिया, हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे। आपके सामने उन्होंने झंडा दिखाया, आपके सामने उन्होंने पार्टी का नाम रखा, तो हम भी उनका दामन थाम के चल पड़े। 6 कमेटीज उन्होंने बनाई सूबा जम्मू के लिए कि वो पार्टी में नए लोगों को लाएंगे। हमारी जिम्मेवारी जम्मू जोन सेंट्रल में थी। हमने 1.5 महीना 2 महीने हर ब्लॉक लेवल पे जाके, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे जाके वो लिस्टें बनाई, सीनियर लोगों की एक पार्टी का जो स्ट्रक्चर था वो बना के उनको हैंडओवर किया। आज हम अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गांव गांव जा रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, लोगों की मुश्किलातें सुन रहे हैं और इस मुश्किल हालात में लोगों को हौसला दे रहे हैं।
तो मैं खौड़ के 8 गांव का मेरा टूर था। जब करके मैं रात को वापस आता हूँ 9 बजे, तो मुझे मीडिया के कुछ साथियों का फोन आता है, ताराचंद जी आपको पार्टी से निकाल दिया, क्या कारण हुआ? मैं हैरान हुआ कि जिस लीडर के लिए हमने इतना समय दिया, अपनी कंट्रोवर्सी बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे लीडरों से पार्टी के अंदर बनाई, और जिस पार्टी के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं, उसने सिला दिया कि एंटी पार्टी एक्टिविटी में ताराचंद, डॉक्टर मनोहर लाल, बलवान सिंह को निकाल दिया गया। और मनोहर लाल भी बलौर में थे पिछले 1 हफ्ते से। और ये वो लोग हैं कि जब रोज डोडा में, इंदरबाग में डीएपी की मीटिंगें होती हैं, तो मैंने कहा हमारी मीटिंग आज कठुआ में है, आप जम्मू में हो तो आओ मनोहर लाल जी की मीटिंग अटेंड करो। 3000 से ज्यादा लोग उसमें थे, आम लोग नहीं थे, क्राउड नहीं था, वो संजीदा लोग थे जिला कठुआ के। फिर जम्मू में हमारा प्रोग्राम था बड़ू पैलेस, मर्ड और बलवाल का। तो फिर हमने कहा कि जहां हमने नजदीक प्रोग्राम रखा है 10 मिनट के लिए, ये भी अटेंड करिए। जब से डीएपी बनी है जम्मू में 2 ही प्रोग्राम हैं। आज क्यों निकाला वो जाने, लेकिन इस किस्म की डिक्टेटरशिप हमने नहीं देखी। उन्होंने विरोध किया ऑल इंडिया कांग्रेस का, उनको किसी ने नहीं निकाला, किसी ने नोटिस नहीं उनको दिए। ये इंडियन पार्टी डेमोक्रेसी होती है, इसके लिए आपस में डिस्कशन, आपस में ख्यालात डिफर करते हैं। हमने जहां प्रदेश में पीसीसी प्रेसिडेंट का विरोध किया उनके कहने पे, हमें किसी ने नोटिस तक भी नहीं दिया। तो आज तो हम पार्टी के लिए काम कर रहे थे, हमारी भी कोई इज्जत है। मैं जब पूछना चाहता हूं पार्टी है कहां, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उस पार्टी का नाम क्या है, उस पार्टी का निशान क्या है। हम लोगों को आपने बदनाम कर दिया कि जी एंटी पार्टी एक्टिविटी में ये इन्वॉल्व थे, इनको निकाल दिया। वो पार्टी है कहां, थी कहां, ऑफिस कहां है? लेकिन हम इन लीगल चीजों में नहीं जाएंगे, उसका निशान कहां है, हम इन लीगल चीजों में नहीं जाएंगे। अगर निकाला है वेलकम, हम सेकुलर सोच के लोग हैं, हम मुल्क परस्त लोग हैं, हम लोगों के हित की बात करते आए हैं। हमने इस रियासत के अवाम के लिए काम किए हैं, एज एमएलए, एज सीएलपी लीडर, एज स्पीकर, एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर। जहां डेवलपमेंट हमने की, सब लोग जानते हैं कोर्ट की डेवलपमेंट ताराचंद के वक्त कितने, सब लोग जानते हैं हमारी सरकार के वक्त कि हमारे जम्मू कश्मीर में तो रिजर्वेशन कानून ही नहीं था। जब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे, तब हमने जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन कानून बनाया, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, आरबीए, एएलसी, इन लोगों के लिए यहाँ कानून नहीं था, वो हमने बनाया। हमने लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा किया, मुफ्ती साहब पे दबाव बनाया, जहां कानून बनाया। जब हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, इंटर डिस्ट्रिक्ट कानून हमने बनाया, जहां के 7-8 हजार बच्चियां और बच्चे आज कश्मीर में जाके, आज लद्दाख में जाके नौकरी कर रहे हैं। वो कानून हमारे वक्त में बना। हमारे वक्त में जहां सैकड़ों की तादाद में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बने, नए सब डिवीजन बने, नई तहसीलें बनी, नए ब्लॉक बने, नई नियाबतें बनी, ताकि लोगों को सहूलत मिल सके। बाकी डेवलपमेंट भी हुई। हमने रोजगार लोगों को हजारों की तादाद में दिया। आज लोग परेशान हैं। आज हमारी रियासत खत्म कर दी है, आज डोगरा पहचान खत्म हो गई है, रियासत का कल्चर खत्म होने जा रहा है, रियासत की पहचान खत्म कर दी सरकार ने, यूटी बना दी, 2 हिस्सों में बांट दिया। हमारे पास तो स्पेशल स्टेटस होता। आज हमारी जदोजहद है कि फिर से रियासत का स्टेटस वापस आए। जो 5 अगस्त 2019 के पहले का स्टेटस था, वो पूरे का पूरा रियासत को फिर वापस मिलना चाहिए। जहां बड़े लीडर कहते हैं जी 370 की बात नहीं करें, वो वापस नहीं आ सकती। वो कौन सी चीज है जो हो नहीं सकती? अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको खत्म किया, तो आज रियासत का सारा अवाम, जम्मू का हो, कश्मीर का हो, उनसे अपील करता है कि हमारी
हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी पहचान वापस दे दो, हमारी रियासत वापस दे दो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक पार्टी का, बीजेपी का नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब पूरे हिंदुस्तान के हैं, पूरे देश के हैं, हमारे भी हैं, दूसरों के भी हैं, सबके हैं। हम इस आपके माध्यम से उनसे अपील करते हैं कि आज जम्मू कश्मीर, चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, सब लोग चाहते हैं हमारी पहचान, हमारी रियासत वापस मिले, जो स्टेटस उस वक्त था स्पेशल स्टेटस वो वापस मिले, लोगों को की जमीनों के राइट्स जो हैं पहले की तरह इंटैक्ट रहे, जहां नौकरियां जैसे पहले लोकल ही नौजवानों को मिलती थी उस तरीके से लोकल लोगों को मिले, जहां डेली वेजेस का मसला है, जहां अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है, बेरोजगारी को दूर करने के लिए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके जो हैं वो दिए जाएं, बिजली पानी सबको मिले, सड़कों की हालत अच्छी मिले, कश्मीरी माइग्रेंट्स जो हैं उनका हक मिले, जो रोज सिलेक्टिव किलिंग हो रही है उससे प्रोटेक्शन लोगों को मिले, आजादी लोगों को मिले, और रिफ्यूजियों को उनके हक मिलने चाहिए, किसानों को उनके हक मिलने चाहिए। ये हमारी डिमांड है। हमारा ग्रुप जो है अपने आप को हम जहां स्ट्रेंथन करेंगे। दूसरे 126, मैंने कहा था 124, लेकिन 2 लोग आज ज्यादा इसमें आगे, अगली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इसी तरह से और भी लोग इसमें आएंगे। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ें, डीएपी से, दूसरी पार्टियों से, अपनी सोच के साथ, अपने विचारों के साथ जोड़ें, इसको मजबूत करें, और उसके बाद हम आपस में बैठेंगे। सिर्फ हम नहीं, हम बैठ के हम कंस्टिट्यूएंसी वाइज जाएंगे, ब्लॉक वाइज जाएंगे, वहां के मौजूद लोगों को जमा करेंगे, उनके साथ विचार करेंगे, उनसे राय लेंगे कि आइंदा हमारा आगे हम किस पार्टी को चुने, किस पार्टी को मजबूत करें, किस पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए। हम लोगों की राय से आगे का रास्ता जो है वो चुनेंगे। हम डिक्टेटरशिप नहीं करेंगे, हम दिल्ली या जम्मू के बंद कमरों में बैठ के फैसले नहीं करेंगे, हम लोगों को पूछ के लोगों की मर्जी के मुताबिक फैसला लेंगे और लोगों को साथ जोड़ के इसको मजबूत करने की कोशिश करेंगे। मेरी लोगों से बेनती है, हर पार्टी, कोई भी पार्टी अछूती नहीं है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप पार्टी हो, अपनी पार्टी हो, पैंथर्स पार्टी हो, बीएसपी हो, सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन जिसको बीजेपी में जाना है उसको बीजेपी की सोच के साथ सीधा हाथ मिलाएं। वो बाया कोई उनको भूल भुलैयों में डाल के इधर से उधर बाया करके लेके नहीं जाए, उसको सीधा बीजेपी में जाना चाहिए। जिसको बीजेपी में जाना है, जिसको कांग्रेस की विचारधारा में जाना है उसको कांग्रेस की विचारधारा में पे जाना चाहिए। आज बहुत सारे लोग जहां भूल भुलैयों में डाल के, जहां सेकुलर सोच के लोगों की डिवीजन कर रहे, जो लोग अपनी भूल भुलैयों में डाल के जो सेकुलर आइडियोलॉजी के साथ चलने वाले लोग हैं उनको भुला करके एक ऐसे रास्ते पे चला रहे हैं जब सेकुलर जो लोग हैं, सेकुलर जो वोटर है वो 3, 4, 5 हिस्सों में बट जाएगा तो उसका फायदा कहीं एक जगह पहुंचेगा। तो मैं कहूंगा कि जो बीजेपी की सोच रखते हैं वो बीजेपी के साथ चलें, जो आपकी सोच रखते हैं वो आपके साथ चलें, लेकिन जो सेकुलर सोच रखते हैं उन्होंने सेकुलर किसी एक तंजीम के साथ चलना चाहिए। तो लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए, लोगों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। हम धोखा नहीं करेंगे, हम ए टीम नहीं बनेंगे, हम बी टीम नहीं बनेंगे, सी टीम नहीं बनेंगे। हम लोगों की मर्जी के मुताबिक फैसला करेंगे, जो फैसला करेंगे एक तरफ चलेंगे, और जहां मजबूती होगी, जहां मेजॉरिटी लोग जम्मू कश्मीर के जो चाहेंगे वो हम करने की पूरी कोशिश जो है वो करेंगे। मैं अपने साथियों से अपील करूंगा, क्योंकि हर आदमी की एक अपनी इज्जत होती है, वो पूरे सबर और सबर रख के चले, किसी की शान के खिलाफ कोई लफ्ज ना बोले, इंडिविजुअल किसी की शान के खिलाफ। पॉलिटिक्स के अंदर विचारधारा की लड़ाई है, जैसे मैं सेकुलर की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, विचारधारा की, हमारी विचारधारा की लड़ाई। हमारे खिलाफ कोई क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है उसको करने दो, उसका फैसला लोग करेंगे। हम उस तरीके से जवाब नहीं देंगे जहां तक खासकर हमारे साबका लीडर
गुलाम नबी आजाद साहब का तल्लुक है, हमारी दोस्ती थी, हमारे लीडर थे। आज हमारे सियासी रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन हमारे जो पर्सनल रिलेशन है, जो सोशल रिलेशन उनके साथ, हम पहले की तरह उनकी इज्जत करते रहेंगे। लेकिन वो अपने रास्ते पे चले, हम अपने रास्ते पे चलेंगे, हम अपने सेकुलर रास्ते पे चलेंगे, हम डेवलपमेंट के रास्ते पे चलेंगे, हम 370 की बात करेंगे, हम फिर से जहां जमीनों के हक, जहां एम्प्लॉयमेंट रोजगार के हक, जहां डेवलपमेंट, डेली वेजर, किसानों के मसले, इन सब चीजों, व्यापारियों के मसले, हर जो तबका है हम उसकी बात करेंगे, उसके लिए लड़ेंगे। और आप सबका शुक्रिया कि आप जहां आए। पहले भी आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें कोऑपरेट किया। हम उम्मीद करते हैं आज फिर उसी तरीके से आप कोऑपरेट करेंगे। हमारी अपील जो लोगों के लिए है वो लोगों तक आप पहुंचाएंगे। और मैं सबको अपील करता हूं कि इस रास्ते पे आने की कोशिश करें, चलने की कोशिश करें। आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, आए हैं काफी देर से आप बैठे हैं, मैं थोड़ा जाम में फंस गया था, 5-10 मिनट लेट भी हो गया, उसके लिए माफी चाहूंगा। चाय का कप हमने रखा है, प्यार का हमने चाय का कप रखा है। हम इकट्ठे बैठ के आप और हम इकट्ठे बैठ के। मेरे 2 सवाल हैं। एक मिनट, ये 126 जो लोग हैं इनके साइन हुए हैं। और एक मिनट, मैं नाम लिख लिया, आपके नाम लिखे, साइन मैं उन सबके साइन करवा के फोटो कॉपी जो है वो व्हाट्सएप करेंगे। अहदेदार पहले 126। हाँ ताराचंद जी, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल, आपका रेडिसन से लेके रिट्स तक का सफर कैसा रहा? दूसरा सवाल, आप पर ये आरोप लगे हैं कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ टच में थे, ये आरोप कितने से? देखिए, जहां तक आपने रेडिसन से लेके जहां तक के सफर की बात की है, हमारी तो कोशिश गुड फेथ में रही, ठीक ही रही एफर्ट्स। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस दिन हमने ये सोचा था कि आज हमारा धर्म बनता है साथ खड़े रहना, वो एक बहुत बड़ी भूल थी, वो एक बहुत बड़ी भूल थी, वो आज महसूस होता है। दूसरा, जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ताल्लुकात की बात है, मेरे कहीं भी दूसरी पार्टियों के साथ दोस्ती तो मेरी रही, मैं स्पीकर रहा हूं। मीडिया के साथ भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती रही है, बीजेपी के साथ भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती रही है, पैंथर पार्टी के साथ भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती रही है, पीडीपी के साथ, एनसी के साथ, सब के साथ मेरी अच्छी दोस्ती रही है और आज भी है, सबके साथ मेरी दोस्ती है। जहां तक आप जो इशारा कर रहे हैं, अगर मुझे जाना ही है तो मैं शुभ के क्यों मिलता, मैं तो खुले आम जाता। जब मैं जहां आया तो किसी के से शुभ के थोड़े आया, मैं तो खुले आम आया। ये आरोप है और गलत आरोप है। अगर 1 पे 1 बात करेंगे तो मेरा गलत है। हो सकती है आपके पूरे टीम किसने रिजाइन किया है, जिसको चिट्ठी मिली है, क्या घर वापसी काम? जैसे मैंने कहा है, कोई भी पार्टी अछूत नहीं है, लेकिन ताराचंद कोई भी फैसला अकेले नहीं लेगा। अपने तमाम साथी जो जहां मेरे राइट और लेफ्ट बैठे हैं, मेरे पीछे बैठे हैं, जो अपने अपने इलाका में बैठे हैं मौजूद लोग, उन सबको कॉन्फिडेंस में लेके हम फैसला करेंगे किसके साथ जाना है।